तो हम लोग गुटखा बीड़ा दारू गुटखा बियर दारू ये चीज़ नहीं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज हूँ बलौदा बाज़ार में और मैं आई हूँ मिलने अर्चना ठाकुर दीदी से, जो कि है अंजोर सेवा संस्थान की संचालिका। तो चलो अंजोर क्या है इसके बारे में जानते हैं अंजलि दीदी के मुझसे। तो बताइए दीदी, अंजोर है क्या? सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को मेरा। दिशा, अंजोर के बारे में ऐसे क्या जानना चाहते हैं आप? मतलब ये जो अंजोर नाम तो बहुत सुना है, बहुत सारे चैनल में ऐसे नाम रहता है, तो आपने इसको किस लिए रखा है अंजोर नाम? मतलब किस पर्पज़ से रखा है? अभी हाल में तो हमारा जो है अंजोर नाम वो अंजोर सामाजिक सेवा संस्थान के नाम से है, जिसमें हम लोग बहुत से हमारे कार्य क्षेत्र हैं, जिसमें हम लोग सामाजिक कार्य जो है वो करते हैं। और पर्टिकुलर अंजोर के बारे में बताऊं तो हम लोग को आज 5 साल हो गए हैं इस पर काम करते। तो हम लोगों ने जब इस कार्य की शुरुआत जब करी थी, तब हम लोगों ने वही सोचा कि हम धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने सामाजिक कार्य क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं, लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो अंजोर मतलब ये एक छत्तीसगढ़ी फॉर्म में अंजोर मतलब उजाला होता है, प्रकाश मतलब जैसे जैसे दिन चढ़ते जाता है बढ़ते जाती है रोशनी जो है, बस वही सोच करके हम लोगों ने अंजोर नाम लिया था इसको। किस क्षेत्र पे है ये? मतलब हमारा जो क्षेत्र है अंजोर, ये सामाजिक कार्य जैसे बोला जाए, समाज में जितनी भी अड़चने हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उन लोगों को पहले हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ पर क्या समस्या है। वैसे तो हमारा कार्य क्षेत्र सभी क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, जिसमें विशेष रूप से हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग अक्षरशाला हमारा एक स्कूल संचालित कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने घरेलू हिंसा से पीड़ित जो भी महिलाएँ होती हैं, लैंगिक उत्पीड़न से महिलाएँ जो पीड़ित होती हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने कार्य किया है। और मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, मासिक धर्म के ऊपर कई गाँव में जा के अवेयरनेस प्रोग्राम दिया है। उसके अलावा भी जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए फ्री निःशुल्क जो है ट्यूशन क्लासेस अवेलेबल करा करके दिया है। और भी बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं हमारे, जिनको भी ज़रूरत पड़ती है वो हमसे संपर्क करके आते हैं, और हम बहुत कोशिश करते हैं कि उनका समाधान हम कर सकें। तो इस काम को करते हुए आप लोगों को कितना साल हो गए? अभी हमारा 5वां साल है। वैसे मतलब कागजी के रूप में देखें, कागजी तौर पे देखें तो हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है 2020 में कराया हुआ है, और आज हमको 2020 से देखा जाए तो ये 2024 है। तो कागजी क्षेत्र में देखें तो 4 साल हम लोग को हो गए हैं, वैसे काम करते हैं 5वां साल हम लोग का है। तो जो ये अंजोर सेवा संस्थान है, इसमें जो भी आप लोगों ने काम किया उससे फ़ायदा क्या हुआ है आप लोगों को? देखिए, फ़ायदे की, हमारी फ़ायदे की बात करें तो हम लोग अपने पर्टिकुलर फ़ायदे के लिए काम नहीं करते। जैसा आप देख रहे हैं सामाजिक सेवा संस्थान है, तो हम लोग एक सेवा भाव से काम करते हैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन में हम लोगों ने जिस भी कार्य क्षेत्र को चुना है, उसका समाधान हम लोगों ने जितना निराकरण उसकी करने की कोशिश की है वो लगभग हुआ है। जैसे अभी हम लोग प्रोजेक्ट अक्षरशाला जो हमारा कार्य चल रहा है, स्कूल जो हम लोगों ने संचालित किया हुआ है, वहाँ पर ऐसे वर्ग के बच्चे हैं जो लोग घुमंतु जनजाति के हैं, जो लोग पढ़ाई का बिल्कुल भी उन लोगों को नहीं था कि पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं, आगे स्कूल के क्या फ़ायदे हैं, वो लोग बिल्कुल भी उस चीज़ से अवेयर नहीं थे। लेकिन जो बच्चे घुमंतु जनजाति के थे, जो कचरे उठाते थे, जो भीख मांगते थे, जो चोरी करते थे, आज वो बच्चे सुधर करके अपने बहुत ही अच्छे मतलब उस ट्रैक को उन लोगों ने पकड़ लिया है जहाँ पर उनको होना चाहिए। तो परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो एक हमारे लिए वही परिवर्तन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है जब हम जहाँ पर हम लोगों ने काम किया उन बच्चों को देखते हैं कि आज जो बच्चे घुमंतु थे, आज वो बच्चे स्कूल का बैग लिए हुए स्कूल पे जाते हैं, स्कूल पे पहुँचते हैं। या फिर कुछ ऐसे ज़रूरतमंद महिलाएँ जिनको ज़रूरत है काम वगैरह की, वो आज काम करके अपना रोज़गार करके और अपने परिवार को संभाल रही हैं। बहुत अच्छा लगता है। परिवर्तन में वही देखा जाता है कि आपने क्या मदद की और आपकी मदद से सामने वालों ने क्या हासिल किया। तो जो काम आप कर रही हैं उसमें किस हद तक मतलब प्रशासन का आपको हेल्प मिला है, और क्या चीज़ आप चाहते थे वो हो नहीं पाया? देखिए, प्रशासन की कार्य व्यवस्था जो होती है वो उनका एक दायरा होता है, एक कागज़ी दायरा होता है, जिन पे वो बहुत कुछ तो हमारे लिए नहीं कर पाते और बहुत कुछ कर भी पाते हैं लेकिन नहीं करना चाहते, ये बोला जा सकता है। तो काफ़ी कुछ हम लोगों को अक्षरशाला में सहयोग मिला है प्रशासन की ओर से। कलेक्टर साहब
थे यहाँ पे, और उनकी मतलब काफ़ी मदद मिली हम लोगों को, जिनकी वजह से एक स्कूल बन पाया। जो हम बच्चों को बाहर में पढ़ाते थे, वो हमारे कार्य क्षेत्र को देखे, हमारे मेहनत को उन लोगों ने देखा, हमारे लगन को देखा कि बच्चों के लिए कैसे हम निस्वार्थ काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने खुद भी आगे मदद करी और एक स्कूल का एक सेटअप हम लोगों को उन्होंने तैयार करके दिया। और चैलेंजेस के बारे में देखें तो चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं हमारे पास, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम निस्वार्थ कर रहे हैं, हर व्यक्ति उस सोच के नहीं होते। मतलब सभी को लगता है एक NGO शब्द जब आता है तो बात सिर्फ पैसे पे आकर के अटकती है। सभी को लगता है NGO मतलब पैसा, जो कि हम लोगों ने आज 4 साल में कहीं पर से भी ऐसे पैसे को लेकर के काम नहीं किया है। और जो भी लोग हमसे जुड़ना चाहे अब तक, वो एक निस्वार्थ भाव को देख करके नहीं जुड़ना चाहते। मैं आपको बता दूं, मतलब चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी बात पैसे पे आकर के अटक जाती है। जैसे जो बच्चे को हम लोगों ने आज पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास 3 वॉलंटियर्स हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको सैलरी देनी है और हमारे पास भी उस टाइम अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हम किससे मदद मांगे। तो ये एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि आप 3 लोगों को आप पाल रहे हो, 3 लोगों की फैमिली आपकी वजह से चल रही है। और वो निस्वार्थ तो आप लोगों ने किया, लेकिन वो आपके लिए निस्वार्थ नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके पास काम करने आ रहा है। तो ऐसा होता है कई बार कि उनको समय पे कभी हम सैलरी नहीं दे पाते, बहुत टाइम पे देते हैं, देना तो पड़ता ही है क्योंकि हम लोगों ने उनको हायर किया हुआ है। तो चैलेंज यहीं पर आते हैं, मतलब कभी कभी पैसे पे ही बात आकर के अटक जाती है। और भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। लोग कभी कभी परेशान करते हैं बेवजह कि एक NGO इन लोगों ने बना रखा है, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी इनकम होगी, बहुत बड़े सोर्सेस होंगे इनके पास इनकम के, जो कि हमारे पास ऐसा नहीं है कुछ भी। जैसे कि आपने बताया कि आप लोगों ने 5 साल की मेहनत की है, तो आप लोग आगे और क्या चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं कि वो? देखिए, रोटी कपड़ा मकान, ये शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो एक जो कार्य क्षेत्र पे हम लोगों ने अभी काम कर रहे हैं, तो वहाँ के बच्चे लोगों को हम लोगों ने स्कूल तक तो पहुँचा दिया, लेकिन जो वर्तमान में हम बलौदा बाज़ार में यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उस कार्य क्षेत्र के लिए जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उनके पर्टिकुलर एक शेड्स के लिए, मतलब जहाँ वो रह सके, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो जाए, उनके रोजगार के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। जिसके लिए हम लोगों ने स्थानीय लोक अदालत से लेकर के रायपुर की लोक अदालत में हम लोगों ने केस फाइल किया हुआ है, और उनके लिए काफ़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिस पे हम अकेले साबित हो रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी नीड्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चीज़ जो है वो हम कहीं ना कहीं से हमारे पास चूक हो रही है, या हमारे पास वो हैंड्स नहीं मिल पा रहे हैं जो आगे आकर के हमारी मदद करें और उनकी मदद कर पाएँ उस निस्वार्थ भाव से। तो वही चीज़ है जो नहीं हो पा रही है, मतलब हम उनके अधिकार को उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनके अधिकार को नहीं दे पा रहे हैं उनको, क्योंकि हर एक इंसान के लिए पानी की सुविधा जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि इतने सारे आप लोगों ने काम किए हुए हैं पूरे 5 सालों में आप लोगों को, है ना, और आप ही बोल रही है कि आप लोगों को कुछ चाहिए नहीं, इसके बदले आप लोग निस्वार्थ काम कर रहे हैं। जैसे पीछे लगा हुआ है फोटो, आपने पहले ही बताया कि आप लोगों ने ये काम किया है, तो इसके पीछे मतलब आप लोगों को कुछ तो मिलता होगा किस लिए आप लोग कर रहे हो, ये मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पैसे पे ही आके अटके और बात पैसों पे ही हो, क्योंकि बहुत सारे मतलब बातें ऐसी होती है लोगों को ऐसा लगता है ना, इसीलिए बस वही लगता है। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि और सुकून वाली जो बात होती है, वो मुझे लगता है, और शायद मेरे से जुड़े जो 2-4 मेरे साथी हैं जो निस्वार्थ मेरी सोच के हैं, उनको भी यही लगता है कि अगर हाँ हम ये कर रहे हैं और उस दिन का काम अगर सक्सेस हो गया, तो वो जो सुकून आती है ना, मतलब सुकून जो मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिल पाता। एक बहुत ही फेमस मूवी आप भी देखी होंगी या सुनी होंगी, एक सलमान खान की मूवी है जिसपे वो बोलते हैं कि आप 3 लोगों की मदद करो और फिर आगे चल के वो 3 लोगों की मदद करें। तो वही लगता है कि आज हम जो कर रहे हैं, हमसे जुड़ करके अगर लोग 100 लोग हमको देख रहे हैं या 100 लोग हमसे प्रेरित हो रहे हैं, तो वो 100 लोग अगर नहीं कर पाते, 100 में एक तो सोच का निकलेगा, उस सोच का निकलेगा। हाँ। आज नहीं तो कल वो करेगा इस चीज़ों को।
तो बस वही चीज़ें हैं, बाकी ऐसे पैसों वाली तो कहीं पर बात नहीं है। जी। लोगों को जहाँ एनजीओ का बात आता है तो लोगों को यही लगता है कि कुछ मिलता होगा, पैसा मिलता होगा। आजकल निस्वार्थ कौन किसके लिए इतना करता है ना। तो इसीलिए लोगों तक ये बात पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आपने बताया। तो दोस्तों, जब मैं यहाँ आई, मैं यहाँ पे अर्चना दीदी से मिली, बहुत सारी बातें की। इन्होंने बताया कि 5 सालों में इन लोगों ने क्या क्या किया है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अचानक मैंने यहाँ पे एक भैया को देखा जो मतलब मुझे थोड़े अलग से लगे। तो मैंने उनके बारे में दीदी से पूछा, तो इन्होंने मुझे बताया कि मतलब वो पहले किस टाइप के थे और आज कैसे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। आपके ही मैं मुँह से सुनना चाहती हूँ उसके बारे में। ये हमारा छोटा भाई गोपाल है। नमस्ते करो गोपाल। आप जैसे देख पा रहे हैं, ईशा ने अचानक से अट्रैक्ट होकर के मतलब बात करी, तो मैं बताना चाहूँगी। गोपाल जो है जब हमारे पास आया था, मतलब थोड़ा सा मेंटली ये उसको कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स को भी हम लोगों ने दिखाया। जब ये यहाँ आया था, बिल्कुल भी इसकी स्थिति बात करने की भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था ये नशा वगैरह का, और इधर उधर बहुत सारी अनवांटेड बातचीत जो है करता था। मतलब इसके यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया कि तुमने किसको यहाँ पर अंदर बुला लिया है, ये काफ़ी टाइम मतलब कुछ अलग सी बातें करता था, मतलब कुछ क्रिमिनल माइंड की बातें करता था कि इसके पास बहुत सारे चाकू हैं, छुरे हैं और बंदूक है और ये वो बहुत सारी क्रिमिनल माइंड की बातें करता था। फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया कि तुम इसको बिल्कुल अंदर नहीं आने दो, बहुत सारी लेडीज़ें हैं, कुछ भी कर सकता है, ऐसे से कुछ भी बदमाशी कर सकता है। लेकिन फिर मैंने लोगों का बात जो है साइड करके फिर धीरे से इस बच्चे को मैंने समझाया, सब लोगों से फैमिलियर कराया, मिलवाया और बहुत अंदर तक मैंने इसको समझने की कोशिश करी। और मेरे को जहाँ तक समझ में आया, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जो थी, इसकी परवरिश में शायद मतलब इनके पेरेंट्स जो है वो नहीं समझ पाए इसकी जो मानसिक स्थिति, उसके बारे में ऐसा हो सकता है मुझे लगा। और उस चीज़ों को मैंने अपने स्टाफ के लोगों को समझाया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इनके ही चीज़ में इन्वॉल्व हो करके फिर उसको धीरे धीरे अपने में इन्वॉल्व करना चालू किया। मतलब जब ये पुलिस के बारे में बात करता था, तब हम सब बैठ के इसके साथ पुलिस की बातें किया करते थे। जब ये क्रिमिनल्स के बारे में बात करता था, तब हम उनकी बातें किया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या है, इसको फिर हम लोगों ने अपनी बातें करनी सिखाई। और बहुत लोग डरते थे इनसे कि मतलब क्यों ऐसा बात करता है, क्या है इस पर ऐसा ऐसा करके। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इसको पहनने का सिखाया कि नहीं ऐसा तुम पहनो, नहाओ दो, ब्रश करो, बहुत सारी चीज़ें इसके सुधार आई हैं। क्यों गोपाल? नमस्ते करो सबको, इधर नमस्ते करो। हाँ, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल माखंडे। हाँ, और आगे बताओ। अभी पढ़ाई का क्या करना सीखा है गोपाल? क्या क्या लिखे हम लोग? क्या क्या लिखे हैं? एक और एप्पल बनाया अभी। ब्रश किया गोपाल आज? ब्रश कर लिया। अभी गोपाल रोज नहाता है। अभी गोपाल रोज नहाता है। आज नहीं नहाए हैं? नहाए हैं। हाँ, बोर में नहाता है। और अच्छा कपड़ा भी पहनता है गोपाल, है ना? और खाना कितना टाइम खाता है गोपाल? 2 बजे। अभी इसको आप देख सक रहे हैं कि इसको मतलब हम लोगों ने समय का भी पूरा बताया है। जैसे रात में ये इसको जब जाना रहता है घर, तब ये समय पूछता है कितना समय हो गया। मतलब पढ़ाई इसने बिल्कुल भी नहीं करी है, और लेकिन अब इसको बहुत सारी चीज़ें जो है समझ में आने लगी है। अभी हम लोगों ने खाली टाइम में इसके लिए एक कॉपी भी दे रखी है और उसको ABCD भी धीरे धीरे लिखना हम लोगों ने सिखा रहे हैं, और बहुत अच्छी स्थिति इसकी हो गई है। तो आज ये जैसा आप बीच में बात कर रही थी कि क्या मिलता है, तो आज इसको देख करके, इसको स्टैंड करके जो सुकून मिलता है ना, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती, है ना गोपाल? तो अर्चना दीदी ने आपके लिए क्या क्या दिया? क्या क्या किया आपके लिए? कपड़ा दिया, तस्वीर बनाई, साबुन, चप्पल, सब कुछ मिल दिया। खाता पिला सब कुछ करते। अर्चना दी आपको कैसी लगती है? ये अच्छा शिल्पा मैडम हो गया, अम्मा हो गया और चाची हो गया, और स्टाफ के लोग सब रानू, गुंजा, मौसी, मौसा, रानू, गुंजा, मौसी, मौसा, सब लोगों को मौसी, मौसा,
चाची नानी करके बात करता है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत मैनर्स के साथ रहता है। और अभी इसका मतलब जो टंग में भी जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे अब इंक्रीज हो रहा है। और थोड़ा सा स्पीच थेरेपी भी बीच बीच में हम लोग कोशिश करते हैं कि दे इसको। कुछ वर्ड्स जो है ये अच्छे से प्रॉपर नहीं बोल पाता, तो फिर बिठा करके इसको स्टाफ में ही कभी समय मिलता है तो हम लोग गुटखा बीड़ा दारू चीज नहीं करते। गुटखा बियर दारू ये चीज़ नहीं। हाँ तो कोई नहीं, हाँ। सब छोड़ दिया। हम्म। बदमाशी भी छोड़ दिया ना, पहले चाकू और क्या क्या बताता था मुझे। हाँ सब छोड़ दिया। अब यही अच्छा लगता है ना, बताइए। और यही अच्छे अच्छे गोपाला सेव भी कराया है, सभी का है। ये सेविंग कराया ना, ऐसे बड़ा बड़ा हो गया था ये। पैसा कौन दिया? पैसा हम्म? भाई सब हाँ, सुधा दीदी दी थी क्या? नहीं। तो अन्य क्या। हाँ। तो अभी आप लोगों ने देखा गोपाल को, जो छोटा सा बच्चा किस हालत में था पहले, और आज आप लोगों ने खुद ही देखा उसकी बातों से, है ना, कितना खुश था वो और पहले से बहुत ज़्यादा सुधर गया है। तो मुझे भी देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, क्योंकि ऐसे नशे में जो एडिक्टेड लोग होते हैं वो लोग बहुत मुश्किल से ही अपने आप को आगे ले जा पाते हैं, अपने आप को चेंज कर पाते हैं। तो दीदी के साथ में रह के उनके मतलब बातों से वो इतना प्रभावित हुआ कि अपना नशा वशा सब कुछ छोड़ चुका है अब। और ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है के तौर पे हम लोगों ने आपको दिखाया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब जीवन में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया है कि वो पहले जैसे थे नशे में, वो लोग आज वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो आप ऐसे और भी एग्जाम्पल्स के बारे में आप लोग अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। अभी कुछ और बच्चे हैं हमारे पास जो अभी तो हाल में नहीं आ पाए हैं। एक बच्चा और भी था, उसका नशा का वो इतना ज़्यादा आदी था, बात तो बहुत अच्छे से मानता था वो, लेकिन उसके दिमाग में पूरे टाइम जो है नशे का ही वो चलते रहता था। तो हम लोगों ने पहले तो स्टाफ के लोग बहुत डर जाते थे यहाँ पे कि कैसे मैडम ने इसको ऐसा रख लिया है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी कर लेगा ऐसा करके, क्योंकि उसको पूरे टाइम किचन के जो एसेसरीज थे वो बहुत पसंद आते थे, मतलब बड़े बड़े चाकू, बड़े बड़े हथियार, उस पर वो सेल्फी लेना और इस टाइप से ऐसा हरकत करना। लेकिन मैं तब भी बहुत पोलाइटली उससे बात करती थी और बहुत प्यार से उसको समझाती थी कि ठीक है, मतलब तुमको नहीं छोड़ना है, तुम नहीं छोड़ो। मतलब मैं होता है ना कभी कभी जब सामने वाला जैसा है उसको उसी रूप में आप स्वीकार करो, करके देखो एक बार, है ना। तो हम लोगों ने पहले उसको उसी रूप में स्वीकार किया कि ठीक है, तुमको नशा करना है, तुम नशा करो। पहले हम लोगों ने उसको कहा कि 5 घंटे बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तुम 5 घंटे बाद बाहर ठेले के पीछे जाना, तुमको जो भी नशा करना है वो करके तुम आ जाना। वो ऐसा ही किया करता था। धीरे से हम लोगों ने उसको कंट्रोल करके फिर उसको 3 घंटे पिलाया, फिर धीरे से कंट्रोल करके हम लोगों ने उसको 1 घंटे पिलाया। ऐसा करते करते उसको समझ में ही नहीं आया कि कब उसने नशा करना छोड़ दिया। और आज वो बहुत ही अच्छी जगह पे काम कर रहा है और हमेशा मतलब नाम लेता है यहाँ का कि अर्चना दीदी की वजह से आज मैं अच्छे से स्टैंड हो पा रहा हूँ और कर रहा हूँ। ये खुशी बहुत अच्छी खुशी होती है सच में। तो अर्चना दी, आप आगे इस वीडियो के माध्यम से लोगों को क्या सूचना देना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखो दिशा, क्या है, मतलब मैं अभी तक जो चीज़ों को देख पाई हूँ, जो चीज़ों को समझ पाई हूँ, आजकल पहले हम बात करते थे यूथ्स पे कि बड़े युवा वर्ग के जो लोग हैं वो बिगड़ रहे हैं, वो बच्चों मतलब वो जो बच्चे हैं घर में परेशान कर रहे हैं पेरेंट्स को, वो समाज का माहौल ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं देख पा रही हूँ। अभी जो शुरुआत हो रही है वो बिल्कुल 13 साल के बच्चों से शुरुआत हो रही है। आप उनको यूथ्स नहीं बोल सकते। युवा वर्ग जो होता है वो किशोर वर्ग वो अलग होता है। और अभी के जो बच्चे हैं उनकी शुरुआत 13 वर्ष की उम्र से हो रही है। मैंने अभी काफ़ी सारे ऐसे बच्चों को ट्रेस किया हुआ है। तो संभालना हमको सबसे पहले तो जिम्मेदारी अपने मतलब पेरेंट्स की बनती है, लेकिन पेरेंट्स भी हर हद तक जिम्मेदार नहीं है इसके। पेरेंट्स क्योंकि एक कंट्रोल मतलब उनके स्कूल जाने से लेकर के घर आने के बाद तक ही रह पाता है, उसके बाद फिर वो क्या कर रहे हैं उस पर पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं रह पाता। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि इस मतलब दिशा में हर एक स्कूल में जहाँ पर स्कूल संचालित हो रहे हैं, जहाँ 13 साल की उम्र के बच्चे हैं, 14 साल के या उससे बड़े बच्चे हैं, उन लोगों को मतलब विशेष ध्यान दे करके पेरेंट्स से मतलब हमेशा रेगुलर एक पेरेंट्स और टीचर की जो मीटिंग होती है
वो हमेशा होनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से कुछ बड़ा प्रोग्राम करते रहना चाहिए और ऐसे कुछ बच्चों को के लिए दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि मैंने जब आगे कुछ मीडिया से चर्चा किया और कुछ अच्छे बड़े वरिष्ठ लोगों से जब चर्चा किया कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे नहीं सुधर पा रहे हैं, तो लोगों ने यही बोल के टाल दिया कि इनके लिए कोई दंड का ही प्रावधान नहीं है। तो जैसे हमारे बच्चे कुछ चीज़ के लिए जिद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो एक रहता है कि हम तुमको मारेंगे या हम तुमको रूम में बंद कर देंगे। कुछ तो भी एक छोटा सा रहता है, इसको बहुत बड़ा सज़ा नहीं होता वो, लेकिन ये है कि उससे बच्चे कुछ सीखें या डरें, उस चीज़ का डर हो, कम से कम प्रावधान में ये बने। तो अगर बहुत बुरा लगता है कि समाज में बैठा कोई वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता या फिर कोई बड़ा मीडिया कर्मी या कोई बड़े लोग, जिन लोग बहुत प्रतिष्ठित हैं, वो लोग ऐसा बात करते हैं कि ये तो सब फालतू की बेकार की बातें हैं, तो आगे फिर आप उज्जवल भविष्य की, बहुत अच्छे भविष्य की किसी यूथ की कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो इस चीज़ का मतलब बहुत तकलीफ है हमको कि लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। और हम यही बोलना चाहेंगे, मैं यही बोलना चाहूँगी आप सभी माता पिता से, छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से, कि अपने घर के जितने भी छोटे बच्चे हैं, 13 साल 14 साल की उम्र के बच्चे जो कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, या नशा कर रहे हैं, कहाँ नशा कर रहे हैं, कैसे नशा कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए बोले, पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि बढ़ाने की कोशिश करिए। और ऐसा ही करके हम एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो ये समाज है वो बहुत जर्जर स्थिति में जाता जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने दीदी की बातें सुनी, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, मुझे जैसे अच्छा लगा आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और बातें सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि हम भी मदद करें, लेकिन कर नहीं पाते, चाह के भी लोग मदद नहीं कर पाते हैं ना। तो आप लोग एक छोटा सा मदद घर बैठे ये भी कर सकते हैं कि दीदी का जो ये चैनल है आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा लोगों की और ज़्यादा मदद करने में। तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।